नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल पे एक बार फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे। दोस्तों आहता केस यहाँ पे खारिज हो चुका है। बीटीसी 2015 का 69,000 के अंदर एक और केस लगा हुआ था, जिसके अंदर दोस्तों जो मांग है वो की गई थी कि 5/2018 तिथि निर्धारित की जाए। उसी चीज़ को लेकर दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिली है कि यहाँ से जो वो केस है वो खारिज कर दिया गया। मैंने आप सभी को पहले भी जानकारी दी थी कि बीटीसी 2015 को यहाँ से बाहर करवाने के लिए, या फिर दोस्तों अगर बात करें 5/2018 के बाद जिसका दोस्तों रिजल्ट आया, उन सभी को इस भर्ती से बाहर करवाने की जो मांग है वो की गई थी। तो ऐसे में दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है। मैंने आप सभी को बताया था कि 2:30 बजे या 2 बजे के आसपास सुनवाई आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद से दोस्तों उस केस को यहां से खारिज कर दिया गया। बड़ी अपडेट दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल रही है, जो कि दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट से देखने के लिए मिली है। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है आप सभी के सामने। अगर बात करें बीटीसी या फिर आहता केस पूरे तरीके से यहाँ पे खारिज हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों आप सभी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। शिक्षा मित्रों की तरफ से दोस्तों जो है एक राहत की सांस ली होगी। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें बीएड बीटीसी के लिए एक बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों उनके लिए बताया गया है कि शिक्षा मित्रों के 37 या सीटें रिजर्व कर दी जाएं। अब ऐसे में सभी अभ्यर्थी परेशान है, लेकिन मैंने आपसे इससे पहले भी दोस्तों आगे की चीज़ों को समझाया है। तो फिलहाल दोस्तों डिटेल में हम बात करेंगे। अगर बात करें दोस्तों जो आज का फैसला देखने को मिला है, हालांकि अभी तक जो ऑर्डर है वो नहीं आया। जैसे ही ऑर्डर आएगा उसके बाद में दोस्तों और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सभी तक साझा की जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो 14 जुलाई के फैसले पर निर्भर करेगी 69,000 शिक्षक भर्ती। अब ऐसे में आपके मन में सवाल होगा, क्या भर्ती पे स्टे लगा हुआ है? भर्ती पे किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जज साहब की तरफ से जो शब्द यूज किए गए हैं या फिर जो कहा गया, एक तरीके से आप मान सकते हैं कि सरकार उसको स्टे मान करके ही चलेगी, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि 37,339 पदों को छोड़ करके शेष पदों पर भर्ती कर ली जाए। मतलब दोस्तों यहाँ शिक्षा मित्रों के जो पद हैं लगभग 37,339 उनको छोड़ दिया जाए। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि कितने पद यहाँ से छोड़े गए। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे जो अभी तक पूरा डाटा तो आया नहीं है कि 40-45 में कितने शिक्षा मित्र पास हुए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने डाटा रखा गया होगा तो ऑर्डर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास दोस्तों अभी तक जानकारी निकली, उस आधार पर ऐसा बताया जाए कि 37,339 जो शिक्षा मित्र पास थे, मतलब 69,000 के अंदर पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन 60-65 में क्वालिफाई नहीं हुए हैं, उनकी यहाँ पे जो बात है वो की जा रही है। तो ऐसे में जो पदों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम रह जाएगी। अगर 69,000 के अंदर एक स्टेप सोचा जाए कि सरकार आगे अगर भर्ती करना चाहती है, जिसको लेकर अगर हम आगे बात करेंगे, अभी दोस्तों सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा कि 69,000 के अंदर जैसा कि आपको पता है 37,339 पदों को निकाल दें, तो यहाँ पर दोस्तों जो पदों की संख्या लगभग 233 के आसपास आपके सामने देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में लगभग 8,000 प्लस शिक्षा मित्र पहले से ही 60-65 में पास हो चुके हैं, जिनके लिए दोस्तों और भी समस्या आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। अगर 8,000 शिक्षा मित्रों को आप यहाँ से निकाल देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सीटों की संख्या काफ़ी कम देखने के लिए आप सभी को मिलेगी। अब ऐसे में आपको पता है कि 69,000 पद आप सभी के सामने देखने के मिलेंगे। 69,000 में लगभग दोस्तों 24,000 के आसपास ऐसे पद रह सकते ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि मैंने पूरा डाटा नहीं लिया है, जिसमें दोस्तों बीएड बीटीसी की आपस में दोस्तों जो है लड़ाई देखने को मिलेगी। यहाँ से सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा जो भारी मात्रा में इसके अंदर पास हुए हैं, जो कि दोस्तों बीएड के अभ्यर्थी हैं, और ऐसे बहुत सारे दोस्तों बीटीसी वाले अभ्यर्थी भी यहाँ से जो है बाहर हो जाएंगे। तो ये तो दोस्तों पूरा डाटा हो जाता है इस भर्ती का। लेकिन अगर देखा जाए तो दोस्तों इस भर्ती के अंदर अभी सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है कि सरकार आने वाले समय के अंदर क्या करने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है जो पहले ऑर्डर दिया गया था उसी ऑर्डर को लेकर दोस्तों डायरेक्शन मांगी गई थी, जो कि दोस्तों याची पक्ष थे, मतलब शिक्षा मित्रों की तरफ से। उनके अधिवक्ताओं ने आज जाकर के दोस्तों जो मांग की कि उस ऑर्डर को पढ़ करके उस ऑर्डर को एक्सप्लेन किया जाए। तो उस ऑर्डर को एक्सप्लेन करते समय ये बताया गया कि जो 69,000 के अंदर शिक्षा मित्र हैं, मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन सभी पदों को छोड़ करके बाकी पदों पर भर्ती करा ली जाए। तो इसका मतलब दोस्तों आज उस ऑर्डर को भी यहाँ पे दे दिया गया। तो ऐसे में जो पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभी तक देखा जाए तो सिर्फ दोस्तों इतना कहा गया कि इन सीटों को छोड़ करके, ऐसा नहीं कि सारी सीटें शिक्षा मित्रों को नौकरी के लिए दे दी गई हैं या फिर उनको यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। 14 तारीख को जो सुनवाई होगी, 14 तारीख को दोस्तों जो पक्ष रखा जाएगा, अगर बात करें सरकार की तरफ से डाटा दिया जाएगा, सारा डाटा देखने के बाद में एनालाइज होगा, एनालाइज करने के बाद में दोस्तों जज साहब के सामने बहस होगी, और उस बहस के अंदर ही आपको कुछ बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। तो मतलब दोस्तों अगर देखा जाए तो एक तरीके से दोस्तों जो बिना कहे स्टे लग चुका है भर्ती के ऊपर, शेष पदों पर भर्ती होने की संभावना नहीं है। अगर होती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी यहाँ से बाहर हो जाएंगे 69,000 के अंदर से, जो कि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी को यहाँ पे इतना हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बहुत बड़ा झटका है, मुझे पता है, मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकता है। यहाँ पे सीटों को रिजर्व किया गया है, लेकिन अभी दोस्तों सुनवाई होगी 14 तारीख को, और 14 तारीख को सुनवाई होने के बाद ही आपको यहाँ से चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और अगर ऐसे में जो आंशिक मामले को लेकर केस लगा हुआ है
वहाँ पर अगर 1-2 नंबर और बढ़ जाते हैं तो और भी शिक्षा मित्र दोस्तों पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 37,339 सीटों को रिजर्व करने का जो आदेश आया है, उनको सिर्फ रिजर्व करने की बात की गई है, मतलब उनको छोड़ करके भर्ती करने की जो बात है वो की गई है। बचे पदों पर दोस्तों कितने शिक्षा मित्र 40-45 से पास हो जाएं, ऐसा दोस्तों अभी तक कोई डाटा निकल के नहीं आया, ना ही दोस्तों जो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट के सामने आया होगा। अगर आया होता है तो दोस्तों ऑर्डर के अंदर जैसी ऑर्डर आएगा मैं आप सभी को जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये तो दोस्तों सारा का सारा ऑर्डर हो जाता है आप सभी के सामने 69,000 के संदर्भ में। अब ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि 14 तारीख को क्या होने की संभावना है, क्या शिक्षा मित्रों के लिए सारी सीटें हो जाएंगी या फिर बीएड बीटीसी के लिए भी कुछ बचेगा। तो सिंपल तौर पर दोस्तों अगर चीज़ों को समझा जाए, यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षा मित्रों की तरफ से भर्ती पे स्टे मांगा जा रहा था, तो भर्ती पे स्टे ना देते हुए जज साहब की तरफ से ये कहा गया कि सारी सीटों को भरने की बजाय इतनी सीटों को छोड़ के आप भर्ती करा सकते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं हुआ है कि 40-45 वहाँ से बहाल कर दिया गया या 40-45 पर फिलहाल कोई बहस नहीं हुई है, ना तो पिछली सुनवाई के अंदर देखने के लिए मिली और ना ही इस सुनवाई के अंदर देखने के लिए मिली है। जो कि इस भर्ती के दोस्तों सबसे प्रमुख और सबसे मेन मुद्दे देखने को मिले थे। सिंगल बेंच के अंदर 40-45 को लेकर मामला गया था, डबल बेंच में अभ्यर्थी 60-65 को लेकर के गए थे, सरकार की तरफ से अपील दाखिल की गई थी, सरकार 60-65 में जीत करके आई थी और जीत करके आने के बाद में भर्ती करा रही थी। और उसी क्रम में दोस्तों यहाँ पर याचिका डाली गई, यहाँ पर याचिका डालने के बाद में आपको देखने के मिला, मतलब स्पेशल अपील जो फाइल की गई, उसके बाद दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले जो आदेश आया है उसका दोस्तों आज कंक्लूजन मिला, मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। एक्सप्लेन करने के बाद में कहा गया कि शिक्षा मित्रों की सीटों को छोड़ करके भर्ती कर ली जाए। तो ऐसे में दोस्तों अभी आप लोगों को पेशेंस रखना है, अभी दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 69,000 के अंदर बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं, उसी केसेस की वजह से भर्ती हमेशा कहीं ना कहीं आकर के अटक जाती है। तो अब ऐसे में सरकार पर निर्भर करेगा कि सरकार 14 तारीख को किस तरीके से इस केस को जो है डिपेंड करती है, किस तरीके से दोस्तों किस केस को लेकर के आगे जाएगी और आगे दोस्तों किन तथ्यों के साथ में चीज़ें देखने को मिलेंगी। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि उत्तर कुंजी का मामला दोस्तों अभी यहाँ पे और भी ज़्यादा गंभीर है। अगर वहाँ पे और भी नंबर बढ़ते हैं तो 40-45 पास होने वाली शिक्षा मित्रों की संख्या और भी बढ़ सकती है। लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है कि जो 37 शिक्षा मित्र उन सभी के लिए यहाँ पे सीटें दे दी जाएंगी, मतलब इन्हीं के लिए नौकरी हो जाएगी। इस मुद्दे पर दोस्तों अभी बहस होना बाकी है। अगर 14 तारीख को सरकार को राहत मिलती है, सरकार इस केस को जीतती है, तो बची हुई सीटों पर दोस्तों बीएड बीटीसी के लिए आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जो कि स्पष्ट तौर पर दोस्तों मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। हालांकि फिलहाल का जो ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं धक्का है, चाहे वो सरकार के लिए हो या फिर दोस्तों उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हो जो कि दोस्तों पिछले 16-17 महीने से परेशान थे। लिस्ट में नाम देख करके लगातार खुशी का दोस्तों जो है उनका ठिकाना नहीं था, लेकिन 3 तारीख को उनकी खुशी खत्म हो गई थी। आज दोस्तों बहुत बड़ा धक्का भी उनको देखने के लिए मिला है। तो ऐसे में जो लोग परेशान हैं कि वो अंदर हैं कि बाहर हैं, फिलहाल इंतजार करें, परेशान होने की सिवाय 14 तारीख तक का आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा और साथ में सरकार का भी इंतजार करना पड़ेगा। आज शाम तक सरकार की तरफ से क्या आधिकारिक बयान दिया जाता है, क्या सरकार इस भर्ती को अब आगे करेगी थोड़े दिन के लिए। मुझे तो लगता है कि भर्ती फिलहाल दोस्तों रोक दी जाएगी, क्योंकि बच्चे पदों पर भर्ती नहीं कराएगी। 40-45 भर्ती करानी होती तो सरकार सिंगल बेंच में भी करा सकती है, डबल बेंच के अंदर ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। तो एक बार फिर से दोस्तों अगर देखा जाए तो मामला फंस चुका है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें 69,000 के अंदर 37,000 सीटें अगर आप निकाल देते हैं, उसके बाद से दोस्तों 8,000 शिक्षा मित्रों को निकाल दे, टोटल 45,000 आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और 45,000 में से 40-45 कितने पास है, 100% नहीं, लेकिन 60% पे 8,000 अभ्यर्थी पास हैं अभी दोस्तों, ऐसा डाटा देखने के लिए मिला है। और जब 45,000 को दोस्तों 69,000 के अंदर से निकाल दिया जाएगा तो लगभग दोस्तों 23 या 600-700 के आसपास सीटें आपको देखने को मिलेंगी। एक बार आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। मैंने अभी फिलहाल दोस्तों पूरे तरीके से नहीं किया, क्योंकि लगभग 8,028 शिक्षा मित्र आई थिंक पास हुए हैं। जो भी डाटा होगा आप लोग निकाल लेना। तो ऐसे में अगर बात करें दोस्तों, जो सीटें रिजर्व की गई हैं अभी उनको नौकरी नहीं दी गई है। हालांकि आप सभी का इंतजार लगभग और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो उम्मीदें देखने के लिए मिल रही थी आने वाले समय के अंदर कि जून में फाइनल हो जाएगा, जून के अंदर फाइनल होने की संभावना है, अब दोस्तों कहीं ना कहीं जुलाई के बाद ही देखने के लिए मिलेंगी। और ऐसे में आंशिकी का मामला भी दोस्तों वहाँ पे लगा हुआ है। अब डबल बेंच से स्टे हटता है कि नहीं हटता है, इसको लेकर दोस्तों कल भी सुनवाई होगी और उसके बारे में आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों एक दूसरे तरीके का इसके ऊपर स्टे लग चुका है, जिसके अंदर सरकार शायद इस भर्ती को आगे लेकर के जाएगी। फिलहाल दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दी, जल्द हाजिर होगी दोस्तों जैसे ही ऑर्डर अपलोड होता है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बीटीसी 2015 के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन बुरी खबर यहाँ सबसे बड़ी ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया उसके बाद से कहने के अभ्यर्थी परेशान तो होंगे, लेकिन यहाँ आस्था केस को लेकर मैंने कल ही आप सभी को बता दिया था कि इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। अभ्यर्थी मामले को लेकर कोर्ट गए हुए, सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद में जो सूचना होगी वो आप सभी को हमारे माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फिलहाल 69,000 अभ्यर्थियों से मेरी ऐसी उम्मीद है, चयनित हैं तो परेशान मत होइए, इंतजार करिए अगली 200 तारीख का, अगले स्टैंड का। अगर 214 तारीख को फैसला सरकार के पक्ष में आता है, सरकार जीतती है,
तो भर्ती 60-62 पे होगी। 69,000 के अंदर जो 67 या 867 के आसपास अभ्यर्थी पास हुए हैं उन्हीं के पक्ष में फैसला आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल दोस्तों आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन जो अंदाजे लगे हुए थे, जो उम्मीदें लगी हुई थी, वो कुछ दिनों के लिए दोस्तों और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के जुड़े रहिए ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से। थैंक यू।